हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 28 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिस कीवर्ड एंड एरो फंक्शन को। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम एरो फंक्शन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दिस कीवर्ड को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वो क्या यूज़ केस होता है जावास्क्रिप्ट में उसका। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पर और टर्म ब्राउज़र को भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन के नेम से, और इसमें यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं नेम, जॉन, ये जो सिटी। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट नाम से एक बनाते हैं, प्रिंट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे वो क्या करेगा, जो यहाँ पे कंसोल कराएगा console.log। ये देखना भी यहाँ पे मैं कॉमा में लगा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी मैं समझाता हूँ वैसे मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना हमारे पास एक कंटेक्स्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे आप। एक सेकेंड गाइस, ये कंटेक्स्ट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है नेम, जोन है, एज है, सिटी है, ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया था। फंक्शन क्या कर रहा है कि इस नेम को ऑब्जेक्ट के अंदर ही फंक्शन बनाया है, इसके वाली की पे। ये क्या कर रहा है कि इस नेम को प्रिंट कराना है हमें यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे प्रिंट कराऊंगा ना, देखिए अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे देख सकते हैं तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो उसका हमें करंट कंटेक्स्ट को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे पास करते हैं, इनसाइड फंक्शन हम ऑब्जेक्ट के, अगर हमारा करंट कंटेक्स्ट क्या है, अभी करंट कंटेक्स्ट हमारा ये है, कंसोल करके भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। ये पूरा करंट कंटेक्स्ट है, ये पास ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्जेक्ट के की पे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर भी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है हमने, है ना, नॉर्मल फंक्शन ES5 वाले सिंटैक्स से। उसके अंदर हमें दिस को कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट की कोई भी की को एक्सेस करना चाहते हैं हम इसमें फंक्शन में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड लगाएंगे तभी हम यहाँ पे आउटपुट ले पाएंगे। यहाँ पर मैं कोई सी भी की को एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे वो एज हो, सिटी हो, किसी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी नेम को ही लगा देता हूँ। और अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर अब ये कंटेक्स्ट क्या है अभी। तो कंटेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो कंटेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में कंटेक्स्ट क्रिएट करता है। देखिए एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका पूरा कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। कैसे, अगर मैं प्रिंट करूँगा ना यहाँ पे console.log $this, तो यहाँ पर देखना क्या कंटेक्स्ट प्रिंट होगा हमारे पास, देखना भैया। जैसे मैंने कंसोल किया ना, तो इस कंटेक्स्ट में देखो हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बताया था मैंने आपको कि इस कंटेक्स्ट में ना हमारे पास ये सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। कंटेक्स्ट में दो चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, ये नेम, एज, सिटी, प्रिंट। और मान के चलिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे नेम को यहाँ पे एक्सेस करने को ट्राई करूँगा ना, तो यहाँ पर मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा उसको। क्यों? क्योंकि वो कंटेक्स्ट का स्कोप यहाँ तक ही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही। अगर यहाँ पर मैं करना चाहूँ, देखिए अगर यहाँ पे मैं दिस लगा के भी करना चाहूँ ना, दिस डॉट नेम, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी कुछ नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। क्योंकि जो इसका स्कोप है ना वो यहाँ तक ही सीमित है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक ही सीमित है इसका स्कोप। तो ये होता है करंट कंटेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में। अब मान के चलिए कि मुझे ना इसका जो आउटर है ना, हमारे पास जो आउटर है इसके पास क्या कंटेक्स्ट है, उसको कंसोल करा कर देखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं कंसोल कराऊंगा तो ये हमारे पास ये कंटेक्स्ट होगा। देखो यहाँ पे होगा हमारे पास कंटेक्स्ट में पूरा विंडो ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होता है इसमें ब्राउज़र में। कि यहाँ पे विंडोज़ ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पूरी विंडो ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कंटेक्स्ट में अवेलेबल है। तो हम जैसे कि हम बार बार यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट
समथिंग एल्स कुछ भी यूज़ करते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट्स में अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो सारे ये मेथड हैं जो अवेलेबल है विंडोज़ और ये देखिए यहाँ पे विंडोज़ जो सारे मेथड है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो होता है ना दिस कीवर्ड वर्क करता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए इसका कंटेक्स्ट में ये तो ग्लोबल कंटेक्स्ट हो गया। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब दोबारा से मैं इस लोकल कंटेक्स्ट को खोल के दिखाता हूँ, उनको ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए लोकल कंटेक्स्ट में इस ऑब्जेक्ट में ना इस करंट कंटेक्स्ट को ये रेफर कर रहा है, तो कंटेक्स्ट में हमारे पास ये आ रहा है, देखिए नेम, ये आ रहा है एज, न्यूयॉर्क, प्रिंट। एक इस टाइप का एक फंक्शन टाइप का, तो इसकी यहाँ पे फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, अभी ऐसे रहने देता हूँ। अब मान के चलिए कि मैंने यहाँ से एक वो प्रिंट करा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एक मैंने नॉर्मल फंक्शन लिया यहाँ पे मैंने प्रिंट, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक नेम दिया, उसके अंदर लेट नेम जॉन। अब मैंने यहाँ पे दे दिया दिस डॉट नेम, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे कंटेक्ट्स के जो कंटेक्ट्स कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कंटेक्ट जो वर्क करता है हमारा विद इन ऑब्जेक्ट में ही वर्क करेगा। और इसमें जो कंटेक्ट्स आ रहा होगा ना हमारे पास, देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया $10, तो इसमें कंटेक्ट्स क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ एम्प्टी कंटेक्ट्स है, तो विद इन ऑब्जेक्ट ही हम $दिस को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिस डॉट नेम लगाया हमने, हमारे पास एम्प्टी आया, कुछ नहीं आया। देख सकते हैं कुछ भी नहीं आया। फंक्शन में मैं अगर दिस को यूज़ करता है, तो दिस को तभी यूज़ कर सकते हैं आप, या तो किसी फंक्शन को यूज़ कर रहे हो, फंक्शन को ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हो, या फंक्शन को किसी क्लास में यूज़ कर रहे हो ना आप, तब भी आप दिस का यूज़ कर सकते हैं, दिस का। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना था मैं कि दिस यहाँ पर एक्सेसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेक्स्ट इंडिविजुअल है, ये इसका इंडिविजुअल है, ये इसका इंडिविजुअल है। बट जब भी हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, ये फंक्शन भी इसी के अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस कंटेक्स्ट के अंदर है, और नेम भी हमारा इसी का सेम कंटेक्स्ट के अंदर है, एज भी, सिटी भी। तो इसलिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे थे, और इसका जो स्कोप था वो यहाँ तक था, लाइन नंबर 10 से लेके देखिए स्कोप हो गई थी वैल्यू यहाँ पर लाइन नंबर 18 तक। ठीक है, ये जो वैल्यू थी इसकी स्कोप हो गई थी, इसलिए हम करंट कंटेक्स्ट यहाँ तक बना था हमारा, और उस करंट कंटेक्स्ट को हम एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारे पास इस कीवर्ड का यूज़, कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अपने एरो फंक्शन की। तो एरो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कैसे हम एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो मान के चलिए कि मुझे एक ना ये प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पर एक सेकंड रुकना गाइस, यहाँ देखना, एक सेकंड गाइस, इस फंक्शन को सॉरी गाइस मैं कॉल कराना भूल गया था, यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ इस फंक्शन को। यहाँ पर अभी ये समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ भी मेरे पास एम्प्टी आ रहा है कंटेक्स्ट में, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी कंटेक्स्ट आ गया यहाँ पे, इस कंटेक्स्ट में कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट प्रिंट कराऊंगा ना, यहाँ पे ये पूरे उसका कंटेक्स्ट है इसके पास, फंक्शन के बाद ये वाला कंटेक्स्ट नहीं है, इसका पूरे ग्लोबल कंटेक्स्ट है जो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंट कराएंगे वो वाला कंटेक्स्ट, इसके बाद देखिए ये वाला कंटेक्स्ट को रेफर करेगा फंक्शन। अब जो फंक्शन है इस वाले कंटेक्स्ट को रेफर नहीं करेगा जो हमने ऑब्जेक्ट में, इस वाले ऑब्जेक्ट को, अब ये जो रेफर करेगा ना ग्लोबल कंटेक्स्ट को रेफर करने लगेगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो हमारे क्या कर रहा था, लोकल कंटेक्स्ट को रेफर कर रहा था, इस वाले को जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर था। और जब फंक्शन ग्लोबली डिफाइन है ना, फंक्शन ग्लोबली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, किसी क्लास के अंदर नहीं है, तो ग्लोबल कंटेक्स्ट को रेफर करता है। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में जो नेम है वो एम्प्टी है। अगर यहाँ पे मान के चलिए दिस डॉट विंडो एक्सेस करना चाहूँ मैं, दिस डॉट यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ मैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पर लेता हूँ ना, यहाँ पर देखना डॉक्यूमेंट के सारे मेथड आ जाएंगे हमारे पास जो जो होते हैं।
पूरा का पूरा डॉम उठ करके आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे भी। ठीक है, इस तरीके से गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पर। ठीक है, ये ग्लोबल कंटेक्स्ट को रेफर करने लगेगा दिस। अगर किसी क्लास के अंदर नहीं होगा, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन नहीं होगा, या किसी पेरेंट फंक्शन के अंदर नहीं होगा, या किसी के अंदर नहीं होगा, किसी उसके अंदर नहीं होगा बोल सकते हैं आप। किसी पेरेंट फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी लूप के अंदर नहीं है, मतलब फंक्शन जो है किसी के भी अंदर है, लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर है, किसी पेरेंट फंक्शन के अंदर, किसी लूप के अंदर है, तो वो उस कंटेक्स्ट को रेफर करेगा। अब बट जब हम ग्लोबली, ये रेफर कब करेगा, जब ये ग्लोबली डिफाइंड, ये फंक्शन ग्लोबली डिफाइंड है, इंडिपेंडेंट है, ग्लोबल कंटेक्स्ट में है, तो इसलिए रेफर कर रहा है ग्लोबल कंटेक्स्ट को। ठीक है गाइस, अब इसको देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम देखने वाले हैं अपने एरो फंक्शन को। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मैं कैसे सिंपल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से ये हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। एरो फंक्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम यूज़ कर सकते हैं, हमें यूज़ करना होता है कॉन्स्ट या लेट का। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कॉन्स्ट, जो भी हम फंक्शन का नाम देने वाले, लाइक मैंने कर दिया यहाँ पे प्रिंट 2। उसके बाद हमें लगाना होता है इक्वल टू का ऑपरेटर, उसके बाद लगाना होता है हमें पैरेंथेसिस। ठीक है, फिर हमें ये इक्वल टू का ऑपरेटर, ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पर हमें लगाना होता है यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस को, इस तरीके से। ये देखिए, अब आप लोग ये बोलेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है एरो फंक्शन का। यहाँ पे देखिए, अभी दिखाते हैं इसका बेनिफिट। फंक्शन में कर्ली ब्रेस लगाना मैंडेटरी है, बट एरो फंक्शन में ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही लाइन को रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो उस केस में ये लगाना, कर्ली ब्रेस लगाना जो है मैंडेटरी नहीं है। अब इसको भी मैं कंफर्म करा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिया मैंने हेलो वर्ल्ड एरो फंक्शन, और यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड नसीब कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड एरो डाल दिया मैंने। ठीक है, एरो फंक्शन कर देता हूँ उसको पूरा, लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास सिंगल लाइनर स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हमें ये कर्ली ब्रेस लगाने की नीड नहीं पड़ेगी एरो फंक्शन में, जबकि यहाँ फंक्शन में मैंडेटरी है। ये देखिए आउटपुट हमारे पास सेम आ रहा है। अब मान के चलिए कि मैं 2 नंबर का सम कराना चाहता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, ये क्या हुआ भाई, 2 नंबर का सम कराना चाहता हूँ मैं, ए और बी का सम प्रिंट करना है मुझे यहाँ पे, और मैं उसको कर रहा हूँ रिटर्न इस तरीके से, रिटर्न ए प्लस बी, और इसको मैं करता हूँ जी, और यहाँ पर हम देते हैं m प्लस 20। यहाँ पर हमारे पास 30 आ गया। ये काम हमें एरो फंक्शन में करना हो, पैरामीटर पास करने हो, तो हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखना आप, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं, यहाँ पे प्रिंट 2 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना अभी, अब मुझे सम रिटर्न कराना हो ना यहाँ पे, वो हम कैसे करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि सिंगल लाइन हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं पड़ती यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी, और देखना आउटपुट में सेम ही मिलेगा 30। ये 30 ऊपर वाले फंक्शन का है प्रिंट का, और ये नीचे वाले फंक्शन का। इस तरीके से मेरे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे देखना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मान के चलिए कि मुझे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, लाइक इस तरीके से, जो भी ए की वैल्यू आ रही है, तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ ए, यहाँ पर रिटर्न करना चाहता हूँ लाइक 1, और पैरामीटर 1 में क्या वैल्यू है और 2 में क्या वैल्यू है, इस तरीके से रिटर्न करते हैं हम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया।
अब इसको ही हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसमें ना सिंगल लाइन में कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है, बट ऑब्जेक्ट के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस चाहिए होते हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिटर्न करूंगा, क्या होगा, ये एरर आ जाएगा। यहाँ देखिए एरर भी आ रहा है, देखिए एरर आने लगा यहाँ पे, ठीक है। उस केस में जब भी हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, उस केस में हमें क्या पास करना होता है, उस केस में पास करना होता है राउंड ब्रेसिस। यहाँ पर जैसे हम राउंड ब्रेसिस पास करते हैं ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिटर्न इसको डिटेक्ट कर लेता है और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है। देखिए यहाँ पे दोनों में सेम आउटपुट आए ना। इस तरीके से हम एरो फंक्शन में ये वाला भी काम भी कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि एरो फंक्शन में मेरे पास सिर्फ सिंगल पैरामीटर आ रहा है ना, और उसी को हम रिटर्न कर रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ से ना हम एक नेम पास कर लें, यहाँ पर भी नेम कर दिया रिटर्न, और यहाँ पे यहाँ से पास कर दिया, अभी हमने एक नेम पास कर दिया वसीम, ठीक है। ये एरो फंक्शन के साथ भी कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने नेम पास करा, तो अगर हम ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहे तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड भी नहीं है और राउंड ब्रेसेस लगाने की नीड भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम पास कर देंगे वसीम। ये देखना, अब ये वाला इसलिए रिकमेंड किया जाता है एरो फंक्शन यूज़ करने के, कितना छोटा सिंटेक्स हुई है। अब मैं चाहूँ ना यहाँ से, अगर मेरे पास सिंगल पैरामीटर है, ओनली वन पैरामीटर, याद रखना गाइस आपको, ओनली वन पैरामीटर है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आउटपुट सेम ही मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये कितना छोटा हो गया ये फंक्शन। ये पावर होती है एरो फंक्शन की, ठीक है। एरो फंक्शन हमारा ऐसे वर्क करता है, तो एरो फंक्शन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ से ना मैं इसको हटा देता हूँ, और ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ। अब जितने भी फंक्शन यूज़ कर रहे थे ना, हमने इटरेटर यूज़ कर रहे थे, उन सब में हम जो यूज़ करेंगे ना, अब हम यूज़ करेंगे सिर्फ एरो फंक्शन। मोस्टली यही यूज़ करने वाले हैं एरो फंक्शन। अब यहाँ पे देखना गाइस आप कि यहाँ पे सिंगल लाइन में ऐसे प्रिंट कर रहा है, तो ये एरो फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब हम ये इसको स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ को। इसके बाद हम एक की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए गाइस कि ये प्रिंट तो हटा दिया ना। अब यहाँ पे देखना कि मुझे मल्टीपल काम कराना हो ना, अगर मल्टी से मान के चलिए प्रिंट टू नेम, यहाँ पे ऐसे करना हो, मुझे लगी मैं इसको हटा देता हूँ अभी, कि रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं कंसोल को भेज दूँ। तो अगर हमें ऐसा काम करना हो, मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट है, तब हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, इसमें भी एरो फंक्शन में भी लगाने पड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए अब इसी फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी, एक सेकेंड। और यहाँ पे देखना आप लोग, अब कि मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं इसको एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, %.print। अब ये आ रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा ना, एरो फंक्शन में करने के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे हमें राउंड ब्रेसेस लेने होते, उसके बाद इस तरीके से लेना होता है। ये बन गया हमारा एरो फंक्शन, यहाँ पर देखना। तो ये जो एरो फंक्शन है ना, ये कभी भी इसको रैपर नहीं करेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना, दिस डॉट नेम करूँगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। तो एरो फंक्शन जो है ना हमारा, किसको रेफर करता है, हमारा जो एरो फंक्शन है वो हमारा रेफर करता है ऑलवेज ग्लोबल कंटेक्स्ट को। यहाँ पे देख रहे हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट को ये रेफर कर रहा है इसको, बट ये लोकल कंटेक्स्ट जो करंट कंटेक्स्ट है हमारा, इसको रेफर नहीं करता। ये डिफरेंस होता है हमारा नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में, ठीक है। अब एक बात और गाइस, यहाँ पे मैं एक फंक्शन और डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट प्रिंट टू के नाम से। तो यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ ना, console.log दिस, और यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर लूप में लेट एज इक्वल्स टू 30। यहाँ पर देखना गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस
डॉट ईच, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इसमें हमारे पास जिसका बिहेवियर जो होता है ना वो लोकल स्कोप का नहीं होता, ग्लोबल का होता है। इसमें यहाँ पे कुछ नहीं आया, उसमें भी लिख चुके थे हम अपने नॉर्मल फंक्शन में भी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था गाइस, इसमें जो जिसके जो बिहेवियर है तो लोकल कंटेक्स्ट को रेफर नहीं करता, वो ग्लोबल कंटेक्स्ट को रेफर करता है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एरो फंक्शन को। और अब भी जो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं ना, जितने भी इटरेटर्स हैं, हम उसमें हम ये पास नहीं करेंगे अब नॉर्मल फंक्शन। अब हमने एरो फंक्शन सीख लिए हैं तो हम एरो फंक्शन में पास करेंगे। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान के चलिए पहले हम ऐसे पास कर रहे थे ना, उसमें फंक्शन पास कर रहे थे पहले, लाइक फंक्शन पास कर, मेरे पास एक एरे है, लाइक ऐसे एरिया मेरे लिख सकते हैं 4 5 6। उसके बाद मैंने डॉट लगाया और यहाँ पे करा इसको मैप। तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, मान के चलिए मुझे एक एक वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता था यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ना प्रिंट करा दो नम, जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 by 1 में प्रिंट करा दो इस तरीके से। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, ये नॉर्मल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, नॉर्मल फंक्शन अब यूज़ नहीं करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। हम सिंपली ये करेंगे, देख रहे हैं हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये होता है हमारा एरो फंक्शन की पावर, देखिए ऐसे कर सकते हैं हम। अब हमें यहाँ पर देखिए और छोटा भी कर सकते हैं, जैसे नंबर प्रिंट कराना था ना, मतलब नया नंबर पास करेंगे, यहाँ भी नंबर आ गए। मैंने आपको बताया था अगर हम एक लाइन यूज़ कर रहे हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की नीड नहीं है इसमें, और ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो एरो फंक्शन में। उसके बाद अगर हमारे पास सिंगल इसमें पैरामीटर है, तो सिंगल पैरामीटर है ना, तो उसको हम यहाँ से भी हटा सकते हैं इस तरीके से, राउंड ब्रेसेस के यहाँ से भी हटा सकते हैं। अब ये सेम आउटपुट देखा, तो इसका बेनिफिट देख सकते हैं, लाइन ऑफ कोड जितना कम हुआ हमारा, देखिए। अब मैं सिंगुलर लाइन में बना दिया पूरा का पूरा फंक्शन ही, मैं आपका देख सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा फंक्शन सिंगल लाइन में बन गया, कितना छोटा। और एक इस तरीके से, और यही काम अगर हम मुझसे करते हैं ना तो कितना ज़्यादा लाइन कंज्यूम करता है वो कोड। और देखिए ये काम यहाँ से कर रहे हैं, ये काम वहाँ से करा। एक सेकंड का, एक सेकंड, इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ उसको भी। ये वाला कोड हो गया, ठीक है। और इस वाले कोड को हम नीचे लिख लेते हैं, क्या देख रहे हो। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा कोड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप गाइस कमेंट करके बताना मुझे। देखिए देखना ये वाला कोड हमें कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। यहाँ पर ये एक सेकेंड, तो इस तरीके से गाइस, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कोड को कमेंट करता हूँ मैं और इस वाले कोड को चलाता हूँ गाइस, ठीक है। तो अब बताना कौन सा कोड आपको ज़्यादा पसंद आया। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो ये कोड अच्छा लग रहा है, सिंगल लाइन में हम कर सकते हैं, ये पावर होती है एरो फंक्शन की। तो गाइस ये था आज की हमारी वीडियो की ट्यूटोरियल। आज हमने सीखा दिस कीवर्ड कैसे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में, और एरो फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एरो फंक्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।